वेलकम टू लर्न विद एमएस। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। 3x3 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक है, तो पहले मैं कैसे बनाऊंगी? देखो 3 रोज चाहिए मुझे, 1 2 3 और 3 ही कॉलम चाहिए, क्योंकि 3x3 की कंस्ट्रक्ट करने को बोला है ना उन्होंने, तो 3 ही रोज होंगे, क्योंकि फर्स्ट वाला नंबर ऑफ रोज होता है और ये क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज इंटू कॉलम्स होता है ना, तो रोज 3 होंगी और कॉलम भी 3 होंगे। ठीक है, ये फर्स्ट रो है तो A1 तो आएगा, क्योंकि पहले नंबर ऑफ, पता जो रो है आपकी पहले वो आता है A1। यहाँ पे भी A1 रहने वाला है, यहाँ पे भी A1, क्योंकि ये फर्स्ट रो है। कॉलम ये 1 है, कॉलम ये 2 है, कॉलम ये 3 है। आप ऐसे भी कर सकते हो। ये सेकंड रो है A2, A2 रो तो सेकंड ही रहेगी, कॉलम 1 है, कॉलम 2 है एंड कॉलम 3 है। क्लियर है ये चीज? ये थर्ड रो है, तो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33, ऐसे आपको कंस्ट्रक्ट करने आने चाहिए मैट्रिक्स। क्लियर है ये चीज? इसको A21 22 नहीं बोलना, इट इज A21 एंड A22। क्लियर है ये चीज? एक और बना के देखते हैं मैट्रिक्स। सपोज 2x3 मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, इसमें कितने रोज है? 2, कॉलम कितने हैं? 3। कोई प्रॉब्लम नहीं, 2 रोज मिलने वाली हैं और 3 कॉलम्स मिलने वाले हैं। 2 रोज है, फर्स्ट रो में चलते हैं, तो आपके पास सब में A11 ही आएगा, ये एलिमेंट के नेम है। ठीक है, आप किसी मैट्रिक्स को कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं मैट्रिक्स को, और जो उसके एलिमेंट्स हैं उसको स्मॉल से। ठीक है, अब A फर्स्ट रो है ना, तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, सेकंड रो, और इसमें फर्स्ट रो, सॉरी फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो इसका ऑर्डर क्या है? 2x3। क्लियर हो रही है चीज? आपको कोई भी ऑर्डर दे दे, आप इस तरह की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। क्लियर है चीज? चले आगे। तो आप इस तरह की कोई भी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। फर्स्ट प्लेस में हमेशा नंबर ऑफ रो, कौन सी रो में आप हो, और सेकंड प्लेस में आता है आप किस कॉलम में हो। ये फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम में है, ये फर्स्ट रो में तो है बट सेकंड कॉलम में है, ये फर्स्ट रो में है बट थर्ड कॉलम में है। सिमिलरली आप किसी भी ऑर्डर की ऐसी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। ठीक है, चले फिर देखते हैं। चलो, एलिमेंट्स इसी को ही बोलते हैं। A11 उसका एलिमेंट है, A12 भी उसका एलिमेंट है, नेम है एलिमेंट का। एलिमेंट चाहे 4 हो चाहे 5 हो, नेम है उस पर्टिकुलर एलिमेंट का। ठीक है, कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स सच दैट whose elements are given by this, जिसके एलिमेंट आपको इससे मिलने वाले हैं। ठीक है, पहले देखो किसकी करनी है? 2x2 की। तो A11 दो रोज है और दो ही कॉलम्स है, A12 A21 A22, ये आपके पास 2x2 मैट्रिक्स का पहले जनरल बनेगा ये। ठीक है, तो जनरल जो आपके मैट्रिक्स है पहले ये बनेगी। देखो इसमें दो ही रोज हैं और दो ही कॉलम्स हैं, हमें 2 रोज 2 कॉलम ही चाहिए थे। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये एलिमेंट है जिसपे फर्स्ट प्लेस पे नंबर ऑफ रो आता है, किस रो में वो है, और सेकंड प्लेस पे कॉलम, किस कॉलम में वो है। क्लियर है ये चीज? चलिए, अब उन्होंने दे रखा है हमें AIJ इज इक्वल्स टू I+2J का होल स्क्वायर बाय 2, फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ योर बुक। ठीक है, मुझे यहाँ से ये एलिमेंट निकालने हैं। ध्यान से, बहुत ईजी है, बहुत ईजी। देखो पहले मुझे A11 निकालना है, इससे कंपेयर करो। AIJ लिखा है यहाँ पे A11 लिखा है, मीन्स I की प्लेस पे भी 1 है और J की प्लेस पे भी 1 है। मैं कुछ नहीं किया, जस्ट I और J को कंपेयर किया है कि I की प्लेस पे क्या है और J की प्लेस पे क्या है। तो यहाँ पे I की प्लेस पे 1 है और J की प्लेस पे भी 1 है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड प्लेसेस पे है वही आप राइट हैंड साइड कर दो। राइट हैंड साइड पे भी I की प्लेस पे 1 लिख दो और J की प्लेस पे भी 1 लिख दो। कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं। अरे ध्यान से देखना इसको। तो मेरे पास A11 निकालना है, तो I की प्लेस पे भी 1 है, J की प्लेस पे भी 1 है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड ऐसा है तो मैं राइट हैंड साइड भी ये करने वाली हूँ। 1+2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाई 2, दैट विल बी 1+2 का होल स्क्वायर बाई 2, 3/2। यहाँ पे स्क्वायर, दैट विल बी 9/2। सिंपल कैलकुलेशन की है, जो लेफ्ट हैंड साइड कंपेयर करके आता है वही आप I और J की वैल्यू राइट हैंड साइड डाल दो। यहाँ पे लिखा था 2J, मीन्स ये 2 इंटू J है, इसलिए मैंने J के प्लेस पे जब 1 डाला बीच में मल्टीप्लाई का साइन है।
क्लियर है ये चीज। सो A11 इज 9/2। हमारे पास मैट्रिक्स क्या थी, A11 A12 A21 A22। ये तो आपको क्लियर है 2x2 की ऐसी मैट्रिक्स क्यों बनी। तो A11 की प्लेस पे डाल दीजिए 9/2। क्लियर है ये चीज। निकालते हैं हम नेक्स्ट A12 निकालते हैं। अब A12 कंपेयर करो, I की प्लेस पे 1, J की प्लेस पे 2। जो लेफ्ट हैंड साइड है वही वैल्यू राइट हैंड साइड डाल दो। तो इट विल बी 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाई 2। दैट विल बी 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर बाई 2। क्या बनेगा ये 5/2। यहाँ पे क्या है होल स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर, दैट विल बी 25/2। इट मीन्स A12 की वैल्यू क्या बनी हमारे पास 25/2। तो जहां पे A12 है मीन्स यहाँ पर आप लिख दोगे 25/2। क्लियर है ये चीज। सिमिलरली A21 निकालना है हमें। I की प्लेस पे क्या है 2, J की प्लेस पे क्या है 1। तो यहाँ पे हम 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाय 2। सिंपली I की प्लेस पे I की वैल्यू एंड J की प्लेस पे J की वैल्यू। आप साथ साथ क्वेश्चन करिए, सिर्फ देखना नहीं है, तभी आपको समझ आएगा जब आप करोगे। तो इट विल बी 2 प्लस 2/2 का होल स्क्वायर, दैट विल बी 4 का होल स्क्वायर बाय 2। ठीक है, एंड दैट विल बी 16/2। 16/2 आएगा ना, देखो यहाँ पे 2 1 2 2 2 प्लस 2 4 4 का स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल। और ये आप लिख दोगे यहाँ पे 16/2। 8 भी लिख सकते हो ना कैंसिल करके। नेक्स्ट देखो A22 निकालना है। I की प्लेस पे भी 2, J की प्लेस पे भी 2। जो लेफ्ट हैंड साइड है वही राइट हैंड साइड जाएगा। दैट इज 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाई 2। दैट विल बी 2 प्लस 4/2। यहाँ पे होल स्क्वायर 2 प्लस 4 6 का होल स्क्वायर बाई 2। दैट विल बी 36/2। क्या आ गया 36/2। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी 36/2। आप कैंसिल भी कर सकते हो, दैट विल बी 9/2 25/2। यहाँ पे 8 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 18। क्लियर है ये चीज, बहुत सिंपल। ये आपकी 2x2 की मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करने को बोला था, वही किया। जो ऑर्डर आपको दे रखा है पहले आप उसकी जनरल मैट्रिक्स मींस A11 A12 फॉर्म बना लो, फिर AIJ के साथ कंपेयर करो। I की प्लेस पे क्या है, J की प्लेस पे क्या है। जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वही राइट हैंड साइड आपको वैल्यू डालनी है और अपना आंसर निकालना है, और उसी प्लेस पे वो वैल्यू डालनी है और उसी प्लेस पे वैल्यू पुट करनी है। आपकी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी। क्लियर है ये चीज, बहुत सिंपल है ये, बहुत सिंपल। चलिए, और आपके पास कैसे क्वेश्चंस हैं देखना। आप एक्सरसाइज में आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है, कैसे क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क रहेगा, मैं बता रही हूँ। आपको कंस्ट्रक्ट करनी है मैट्रिक्स उसमें 3x3 की, जहां पर आपको AIJ दे रखा है I+J। क्लियर है ये चीज। पहले देखो 3x3 की जनरल मैट्रिक्स बना लो। क्या होगा A11 A12 A13। 3 रोज है 3 कॉलम है। पहले 3 रोज है तो फर्स्ट रो का ये रहा, सेकेंड रो ये रही और थर्ड रो ये रही। क्लियर है ये चीज। फिर उसके बाद ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड और ये थर्ड। आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, सिंपल। अब आपको इसके सारे एलिमेंट निकालने, मतलब इसमें आपको 9 एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे। A11 A12 बहुत सिंपल है। देखो आपके पास AIJ क्या है I+J। तो A11 विल बी 1 + 1, क्योंकि I की प्लेस पे भी 1 आ रहा है और J की प्लेस पे भी 1 आ रहा है, तो इट विल बी 2। सो A11 इज इक्वल टू 2। सिमिलरली A12 क्या हो जाएगा 1 + 2, क्योंकि I की प्लेस पे 1 है, J की प्लेस पे 2 है। जो लेफ्ट हैंड साइड होता है वही आपका राइट हैंड साइड रहता है, दैट विल बी 3। ऐसे सिमिलरली A13 विल बी 4 आप निकालना। A21 3 आ जाएगा, A22 आपके पास 4 आएगा एंड A23 विल बी 5। ठीक है, A31 विल बी 4, A32 विल बी 5, A33 विल बी 6। ये निकाल के खुश नहीं हो जाना कि क्वेश्चन हो गया। इन सारी वैल्यूज को आपने पुट भी करना है इस मैट्रिक्स में। जब आप पुट करोगे दैट विल बी 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 4 2 + 1 3 4 5 एंड 4 5 6। तो ये सब वैल्यू जब आप इस मैट्रिक्स में पुट करते हो ये मैट्रिक्स आपकी कंस्ट्रक्ट होगी। ठीक है, अब AIJ, अभी तो I+J था, आपकी बुक में I-J भी है, I×J भी है और I/J भी है। सारे पार्ट्स आपके होमवर्क हैं और आपने आंसर्स बुक से मैच कर सकते हो। बिल्कुल बहुत सिंपल है ये चीज।
ठीक है, आई होप आपको मैट्रिक्स क्लियर है। मैं एक बार जस्ट फ्रिक्वेंटली आपको रिवाइज करवा देती हूँ। कुछ भी नहीं, मैट्रिक्स है क्या, एक अरेंजमेंट है नंबर्स का रोज एंड कॉलम्स में। ठीक है, जो मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे नंबर्स हैं वही आपके एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स हैं। ऑर्डर निकालने के लिए आप नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम की फॉर्म में लिखते हो, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना होता। ठीक है, ऑर्डर के बाद मैंने आपको कंस्ट्रक्ट करना भी सिखाया, यही आज की क्लास में आपने सीखा। बहुत बेसिक क्लास है मैट्रिक्स की। नेक्स्ट पार्ट आपको जल्दी मिलेगा। आई होप तब तक आप इसके क्वेश्चंस कर लो। आपकी बुक में फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स, आप कर सकते हो, फर्स्ट एग्जांपल करवा दिया। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए लाने वाली हूँ टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।